guys, welcome back to my YouTube channel. You're watching Sona Verma with another video. तो guys, मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। बात उस दिनों की है जब हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। कुछ टाइम बाद हम लोग सेपरेट हुए, सबकी फैमिली अलग अलग घर में शिफ्ट हो गई। मेरे जो ग्रैंडपा थे तो उन्होंने इस घर को, जिसमें हम लोग आज रहते हैं, इस घर को उन्होंने खरीदा था, बनवाया नहीं था। ये बना बनाया घर था, इसे खरीदा गया था। उस टाइम मैं ना 6 इयर्स की थी, तो मैं बहुत छोटी थी और मम्मी पापा शुभ ऋषभ मैं हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हो गए तो उसके बाद से ही अजीब अजीब चीजें हमारे साथ होना स्टार्ट हो गई। जो इससे पहले वाला ओनर था जिसने बाबा को ये घर सेल किया था, वो रेगुलर इस घर में नहीं रहता था। उसका ये घर था लेकिन वो रहता नहीं था इस घर में, पता नहीं क्यों, इसका रीजन किसी को भी नहीं पता है। उसने सडनली हमें ये घर सेल कर दिया एंड हम जब इस घर में शिफ्ट हो गए उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथ ऐसी चीजें होना स्टार्ट हुई। समझने में ही हमें बहुत लंबा टाइम लग गया था। मुझे, मम्मी पापा, शुभ ऋषभ, हम सब लोग को ऐसा फील होता था कभी कभार कि हम 5 लोग के अलावा भी कोई एक पर्सन है जो हमारे साथ रहता है। कहा जाता है कि ये जो गोस्ट और ये जो स्पिरिट वगैरह होते हैं ये ना बच्चों पे और लेडीज पे जल्दी अटैक करते हैं। सो गाइस, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, घर में शिफ्ट होने के कुछ टाइम बाद, हम छोटे थे तो ऑब्वियस हम मम्मी पापा के साथ ही सोते थे। 2 बज रहे थे आई थिंक, मैं बहुत गहरे नींद में सोई थी। देन मुझे ऐसा सुनाई दिया कि मेरे बेड के राउंड राउंड कोई चल रहा है। मतलब कोई चलता है तो जैसे आवाज आती है ना चलने की, ऐसा भी नहीं है कि धीमी आवाज आ रही थी, बिल्कुल लाउड। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे बगल में ही कोई चल रहा है। मैं बिल्कुल नींद में सोई थी लेकिन फिर भी मुझे वो चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी तरह नोटिस करते करते 2 मिनट बाद मेरी नींद खुली। मैं सडनली बेड पे से उठ गई। मैं उठी तो मम्मी भी उठ गई। मम्मी बोली क्या हुआ? मैं उस टाइम भी नींद में थी, मतलब मेरा नींद खुला भी नहीं था, मेरा आंख बंद था। मैं ऐसे करते हुए मम्मी को बोली कि ये कौन इतनी जोर से चल रहा है, ये चलने की आवाज क्यों आ रही है? मम्मी बोली कहाँ कोई चल रहा है। मम्मी को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा था। मम्मी बोली कहाँ कोई चल रहा है? मैंने बोला कि मम्मी को ये क्या, यहीं पे तो चलने की आवाज आ रही है। मैं मम्मी को दिखा भी रही हूँ हाथ की, ये क्या बेड के पास ही तो कुछ चल रहा है। मम्मी समझ गई थी, मम्मी को थोड़ा डाउट हुआ, मम्मी समझ गई थी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मम्मी कैसे समझी, हो सकता है मम्मी ने भी फील किया होगा मेरे बताने से पहले। मम्मी समझ गई। मम्मी ने मुझे उस टाइम के लिए तसल्ली देने के लिए मम्मी ने मुझे बोल दिया कि बाहर से रोड पे कोई चल रहा होगा, रोड पे से चलने की आवाज आ रही है, तो वही मुझे लग रहा है। तो मम्मी ने मुझे ये बोल के उस टाइम सुला दिया। मैं भी बच्ची थी, मैंने सोचा हाँ यही हुआ होगा, बाहर रोड से आवाज आ रही होगी। मैं चुपचाप से सो गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमें ये जो फील होता था कि हमारे साथ कोई रह रहा है, हम पे कोई हमेशा नजर रख रहा है, कोई हमेशा हमें घूरता है। हमें ऐसा फील होता था कि हम हॉल से जा रहे हैं तो टेरेस से कोई हमें लगातार घूरा जा रहा है, किचन में जा रहे हैं तो कोई किचन में घूर रहा है, अगर हम बैठे हैं तो हमारे जस्ट बगल में कोई बैठा है या हमारे पीछे कोई खड़े होकर हमें घूरे जा रहा है। टाइम के साथ ये सारी चीजें होनी बढ़ गई थी। फिर एक बार जो हुआ मेरे साथ वो मुझे बताने में भी मतलब डर लगता है, वो मुझे याद तक करने का मन नहीं करता है। एक टाइम ऐसा आया जब मम्मी पापा को किसी रीजन से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा था। तो विंटर का टाइम था, मम्मी पापा नहीं थे घर पे, हम तीनों और दादी एक ही रूम में सोए हुए थे। सडनली 1-2 बजे रात को सडनली मेरी आंख खुली। आई डोंट नो कैसे, मैं नींद में सोई थी, मेरा नींद खुल गया एंड मैंने जो सुना कि आप देख सकते, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप देखो
मैं ये दिन में भी बात नहीं करती हूँ और मैं 1 बजे रात को बात कर रही हूँ। सो गाइस, मेरी आंख खुली, मैंने सुना कि मेरे जस्ट ऊपर टेरेस पे, मेरे रूम के सीधा ऊपर वाले टेरेस पे कोई चल रहा है और मुझे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने बिल्कुल ध्यान से इन्हीं कानों से सुना था, घुंघरू की आवाज, छम 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 चलने की आवाज मेरे रूम के सीधा ऊपर से आ रही थी। कोई ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है। मॉर्निंग हुई, मैंने दादी को बताया ये बात। मैं कुछ भी बोलती थी कि ये हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मैंने ऐसा फील किया। सब लोग मुझे ये बोल के चुप करा देते थे कि ये हॉरर मूवी ज्यादा देख ली, इस वजह से इसके माइंड में ये सब घूम रहा है। फिर उसी रात को फिर से सेम आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने सुना, सो गई वापस से, कुछ नहीं बोला मैंने। वो मॉर्निंग हुई, उस दिन मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। मैंने मम्मी को फोन मिलाया, मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा को पूरी बात बताई। मम्मी पापा ने सुना, मम्मी पापा ने बिलीव किया मेरी बात पे, क्योंकि उन लोगों को भी घर में सबको ही फील हो रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मम्मी पापा ने ये बात सुनी। मैंने जब मम्मी पापा को बता दिया, उसके बाद ये सारी चीजें मेरे साथ होना और ज्यादा बढ़ गई। एक दिन क्या हुआ, मैं हमेशा रात को सोने से पहले फेस वॉश करती हूँ, हर कोई करता है। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे फेस वॉश करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर, सैटरडे था एंड घर में सब लोग सो गए थे, रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि यार फेस वॉश ही तो करना है, बाहर ही बेसिन पे कर लेते हैं, अब क्या वॉशरूम में जाएंगे। वॉशरूम के जस्ट बाहर बेसिन था, वॉशरूम का गेट बंद था, नल मैंने बिल्कुल तेज ओपन कर दिया सो दैट मैं अच्छे से फेस वॉश कर पाऊँ। मैंने पानी को हाथ में लेके अपने फेस पे स्प्लैश मारा, 1-2 बार मैंने स्प्लैश किया। फिर मैंने फेस वॉश लेके, मैं एकदम मगन हूँ अपने फेस वॉश करने में, और मुझे वॉशरूम के गेट के पीछे से आवाज आई। ओह माय गॉड, मैं आपको ये बताने में ना मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आप ये देखो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मैं आपको ये कैसे बताऊं। मैं फेस वॉश करी जा रही हूँ, एकदम मगन हूँ मैं, मेरा ध्यान अगल बगल जा ही नहीं रहा है। मैं पानी भी तेज मैंने ओपन किया था, तो पानी की आवाज आ रही थी। तो मैं फेस वॉश करी जा रही हूँ। वॉशरूम के गेट के पीछे से मुझे आवाज आ रही है, कोई वॉशरूम के गेट के पीछे से मुझे घूरे जा रहा है और वो इस तरह की आवाज निकाल रहा है। मैं ना फेस वॉश करने में मगन हूँ, धीमे करके मेरा ध्यान उस आवाज पे गया। मैंने नल धीमे बंद किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ये है क्या जो मुझे सुनाई दे रहा है। मैं ये सोच रही थी ये क्या हो रहा है जो मुझे ये सुनाई दे रहा है। पहले तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं ये सोच रही थी ये क्या है, कैसी आवाज आ रही है। मैंने धीमे करके हिम्मत करके मैंने नल बंद किया। मैंने नल बंद किया तो वो आवाज मुझे क्लियर सुनाई दी। मैंने जब उस आवाज को सुना, मैं बिल्कुल दौड़ के चिल्लाते हुए रूम में भागी। सब बोलने लगे क्या हुआ। मैं रोने लगी। मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ये बताने की कि मैंने क्या सुना है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। उस दिन पूरी रात मैं सोई नहीं थी। बेड से चिपक के ब्लैंकेट में छुप के मैं जैसे तैसे मैंने वो रात काटी। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ब्लैंकेट के बाहर निकलूं। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरे कानों पे कि मैंने मेरे कान से ये आवाज सुनी है। ये होने के बाद नेक्स्ट डे ही पापा ने उन बाबा को बुलाया। ये चीजें हमारे साथ जो हो रही थी, उस दिन बाबा ने पूजा किया हमारे घर में। उनके पास एक ऐसी पावर थी जिससे पता चल जाता था कि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो किस रीजन से हो रही है। हमारे घर से एक ये जो स्केलेटन होता है ह्यूमंस का, वो हमारे घर के जमीन के
नीचे गाड़ा गया था। जानबूझ के उस पे ब्लैक मैजिक या जो भी करके जमीन के नीचे रखा जाता है वो किया गया था। उस दिन बाबा ने पूजा करके सारे चीजों को, जो भी वो लोग करते हैं, सारी चीजों को पूजा वगैरह करके उस बोन को उन्होंने, उस स्केलेटन को जमीन में से निकाला। एंड उस स्केलेटन के वजह से हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही थी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। उस दिन बाबा ने पूजा करके इस पूरे घर को शुद्ध किया, जो जो चीजें होती हैं। उसके बाद से लेके आज तक हमने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ भी फील नहीं किया। उसके बाद जाके थोड़ी राहत आई, ये घर रहने लायक बना। वो टाइम यार बहुत ही ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में बात ना ही किया जाए तो ही बेटर है। या ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ ऐसी और वीडियो देखनी है तो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुर